नमस्कार साथियों, मैं रुपेंद्र साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं धातु रूप, जिसमें लंग लकार भूतकाल, जिसको इंग्लिश में पास्ट टेंस बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही आसानी से इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्जाम के दौरान। और जिसमें हमारा धातु है खाद्य धातु। खाद्य धातु मतलब खाना, ठीक है। तो खाना धातु के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। हमारे कुछ सूत्र है, 9 प्रकार के सूत्र है, जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और इसको शुरू करने से पहले हम समझते हैं थोड़ा सा बेसिक। इसमें देखिए संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, जिसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वैसे ही 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो चलिए देखते हैं सूत्र के बारे में समझते हैं। प्रथम पुरुष में एक वचन में अ, अत, द्विवचन में अ, अताम और बहुवचन में अ, अन। वैसे ही मध्यम पुरुष में एक वचन में अ, अत, अ, अह, द्विवचन में अ, अतम, बहुवचन में अ, अत। वैसे ही उत्तम पुरुष में अ, अम, द्विवचन में अ, आव और बहुवचन में अ, आम। इस तरह से आपने एक वचन में अ, अम पढ़ा, द्विवचन में अ, आव पढ़ा और बहुवचन में अ, आम पढ़ा, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र है। खाली जो जगह दिख रहा है, इसमें हम इस धातु को रखेंगे, जिससे आसानी से ये सारे जो धातु रूप है वो आपका बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास खाद धातु है। सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं कि हमारे पास खाद धातु है ना। इसमें द में क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। अब देखिए द में हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये द आधा है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि किसी भी व्यंजन को कंप्लीट होने के लिए, पूर्ण होने के लिए उसमें स्वर का होना जरूरी है। जैसे कि हम अ है, ये अ क्या है? एक स्वर है। अ से आ तक जो भी है वो स्वर कहते हैं ना। तो स्वर में क्या है? जब ये अ द में मिल जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा? ये पूरा द बन जाएगा, ठीक है। तो इसी फार्मूले को हमको समझते हुए हम इसमें यहाँ पे धातु रूप में इस धातु को रखेंगे, ठीक है। तो क्या है देखिए, सबसे पहले समझिए कि लंग लकार भूतकाल में, लंग लकार भूतकाल में स्टार्टिंग में क्या लगता है? अ लगता है। क्या लगता है? अ, ठीक है। इतना आपको समझना है। बाकी के बारे में आप समझिए। बाकी में क्या है? ये हमारा खाद धातु है, ठीक है। खाद क्या है? धातु है। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि ये द आधा है और इसमें जब हम अ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये पूरा द बन जाएगा। तो उसी फार्मूले को हमको यहाँ पे देखना है कि द के बाद हमारे फार्मूले में क्या है? अ है। ये हमारा क्या है? धातु है, खाद, और ये अ हमारा फार्मूला में, सूत्र में है। तो देखिए हम इस अ को जब द में मिलाएंगे, यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब ये क्या मिल गया? अ द में मिल गया। तो द में मिल गया तो क्या हो गया? ये हलंत हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम इसको स्वर के मिला देते हैं तो ये हलंत हट जाता है, ये पूरा व्यंजन बन जाता है, पूरा द बन जाता है, ठीक है। अब ये क्या हो गया? अ खा द त। क्या हो गया? अखादत, ठीक है। पहले से हमारे पास त था हलंत वाला, तो वो तो रहेगा ही। हमने क्या लगाया? सिर्फ ये खाद धातु को लगाया। अ यहाँ पे था, उसको हमने द में मिला दिया तो ये पूरा द बन गया। अब ये पूरा हमारा धातु क्या बन गया? धातु रूप अखादत। वैसे हम फिर से यहाँ पे खाद धातु को यहाँ पे पुट करेंगे। अब ये क्या हो गया? हमारा ये हलंत वाला द है, ठीक है। अब यहाँ पे अ है, हम अ को फिर से यहाँ पे द में मिलाएंगे, ठीक है। तो ये स्वर जब मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये पूरा द बन जाएगा, ठीक है। अब पूरा द बन गया, मतलब ये हमारे पास ताम यहाँ पे लास्ट में है हमारे फार्मूले का। तो ये क्या बन जाएगा? अखादताम, अखादताम, ठीक है। अब फिर से हम यहाँ पे धातु को फिर से पुट करेंगे। ये हमारा ये हलंत वाला फिर से द है। अब यहाँ पे फिर से स्वर है, तो ये स्वर जब यहाँ पे मिलेगा तो ये हम इसको मिटा देते हैं, और जब इसको स्वर को यहाँ पे मिलाएंगे द में तो फिर से हमारा हलन हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या? हमारा न बचा है, तो ये पूरा हम इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? अखादन, ठीक है। आगे चलते हैं मध्यम पुरुष में। फिर से हम इसमें धातु को पुट करते हैं। खाद हमारा धातु है,
ठीक है, हलंत वाला है। अब क्या करें, फिर से हम क्या करेंगे, इसको अह है, ये अह है ना, मैंने अ से अह तक स्वर के बारे में बताया था, तो अह को हम इसमें मिला देंगे। ठीक है, अह कैसे लिखते हैं, ये ऐसा हम मात्रा के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसमें मिल जाएगा, तो अब मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हलंत हट जाएगा, और ये जो मात्रा के रूप में हम लिखेंगे तो क्या, इस तरह से विसर्ग जिसको बोलते हैं, है ना, विसर्ग बोलते हैं इसको। तो ये अखादा हो गया। वैसे ही फिर से हम यहाँ पे लेकिन खाद धातु फिर से, तो खाद धातु फिर से लिख दिए हलंत वाला। ठीक है, खाद धातु फिर से हलंत वाला लिख दिए। तो यहाँ पे क्या है, फिर से अ है, तो हम अ को द में मिला देंगे, यहाँ हम इसको मिला दिए। ठीक है, अब मिला दिया, हम इसमें मिला दिए, तो ये हलंत जो है हट जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, तम, तो ये क्या बन जाएगा, अखादतम, अखादतम। फिर से हम यहाँ पे रखते हैं खाद धातु, फिर से हमारे पास हलंत है द, तो ये स्वर अ फिर से यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये मिलेगा द में मिल जाएगा, तो ये हलंत हट जाएगा, और द लास्ट में बचा, तो ये तीनों को या जब चारों को मिलाएंगे तो ये हमारा अखादत, अखादत। ठीक है, क्या बन गया, अखादत। वैसे ही फिर से हम यहाँ पे खाद धातु को फिर से लिख देते हैं उत्तम पुरुष में, ये हमारा हलंत है। फिर हमारे पास यहाँ पे स्वर बचा हुआ है, स्वर को हम फिर से द में मिलाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा द बन जाएगा, और लास्ट में हमारे पास बचा है हलंत वाला म, तो अखादम, क्या बन गया, अखादम। फिर हमारे पास द्विवचन में उत्तम पुरुष में फिर खाद हम धातु रखते हैं, यहाँ पे खाद धातु रख दिए। यहाँ पे आप देखिए क्या है, आ है, आ की मात्रा है। ठीक है, आ की मात्रा है, जैसे यहाँ पे हम मतलब आम का आ है, ये हम क्या किए, द, यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमारे पास हलंत वाला द है, आधा द है, हमारे पास ये इसमें है, हमारे फॉर्मूले में आ है। ठीक है, हम तो क्या होगा, हम आ को कैसे लिखते हैं, आ को इस तरह से खड़ी लाइन वाले फॉर्मूले उसमें लिखते हैं ना, साइन के रूप में। तो द में जब आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, है ना, दा हो जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ये आ है उसको हम मिला देते हैं द में, तो ये क्या स्वर मिला, तो क्या हो गया, ये जो द है वो कंप्लीट हो गया, है ना, पूरा व्यंजन बन गया, आधा जो था वो हलंत यहाँ से हट गया। तो अब यहाँ पे क्या है, हम आ को मिटाएं, इसको यहाँ पे मात्रा के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास, व, तो अखादाव। ठीक है, अखादाव। अब यहाँ पे लास्ट हमारा है, इसमें है, फिर से हम धातु को पुट करते हैं, यहाँ पे हलंत वाला। अब फिर से हमारे पास क्या है, आ है, हम देखा कि आ को हम ऐसे खड़ी लाइन के रूप में लिखते हैं, है ना, और द में जब आ मिलता है तो दा हो जाता है, तो हम यहाँ पे आ को मिटा देते हैं, आ को मिटा देते हैं, तो इसमें हम डाल दिए द में, तो ये हलंत हट जाएगा, और मात्रा के रूप में ये हमारा द में ऐसा हो जाएगा, आ की मात्रा, तो अखादाम। तो इस तरह से हम आप इन 9 सूत्रों के माध्यम से हम इसको लंग लकार भूतकाल को बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा, ये आपको टॉपिक पसंद आया होगा और अच्छे से समझ भी आया होगा। और अगर समझ आए, पसंद आए, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।